नमस्कार दोस्तों, लाइक स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम चर्चा करते हैं राजस्थान के इतिहास की चर्चा करने वाले हैं। और राजस्थान के इतिहास में हमने जो पढ़ा था, जितने भी हम यहाँ पे राजस्थान में शासक हुए, जितने भी वंश आए, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। और आज पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम लेके आए हैं कोटा का जो हाड़ा राजवंश है, उससे संबंधित जो आपको सामने चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों हम इससे पहले एक गुड न्यूज दें कि हम आज जो हमारा जो फेसबुक पेज है उस पे भी लाइव आए थे और वहां पे चंबल नदी को हमने क्लियर किया था। जो अफवाह तंत्र राजस्थान को उसका है जो हम उसके बारे में चर्चा की थी और उसके बाद में चंबल नदी के बारे में चर्चा करी थी। तो आप फेसबुक पेज पे भी जाइएगा और हमसे जुड़िएगा। कमल लोधवाल के नाम से हमारा फेसबुक आईडी है, उस पर भी ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टडी से रिलेटेड आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। कोटा का जो हाड़ा राजवंश है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कोटा का जो हाड़ा राजवंश है उस पे शासक आ जाता है माधो सिंह। माधो सिंह की शासन काल की अगर बात करें तो 1631 से 1648 ईस्वी तक इनका शासन काल हुआ था। माधो सिंह की बात करेंगे सबसे पहले। किसकी? माधो सिंह। माधो सिंह गद्दी पे बैठता है कोटा की पे और इसका शासनकाल 1631 से 1648 ईस्वी तक है जो हुआ था इनका शासनकाल। बात किसकी कर रहे हैं? माधो सिंह की। कोटा का हाड़ा राजवंश की बात कर रहे हैं। माधो सिंह था वो बूंदी के जो राव रतन सिंह के पुत्र था। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, राव रतन सिंह का पुत्र था और राव रतन सिंह बूंदी के शासक थे। इनका पुत्र था। 1624 ईस्वी में कोटा की जागीर प्रदान की थी। तो ये किसके पुत्र थे? राव रतन के पुत्र थे। राव रतन के पुत्र थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। माधो सिंह राव रतन के पुत्र थे। 1624 ईस्वी में कोटा की है जो जागीर प्रदान की गई थी इन्हें। इसके बाद में क्या करें, जो इसके शासनकाल की बात करें तो 1624 ईस्वी में है जो कोटा की क्या दी गई, इन्हें कोटा की जागीर प्रदान की गई। क्या प्रदान की गई? जागीर प्रदान की गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माधो सिंह के बारे में इतना ही आता है। इसके बाद में चर्चा करते हैं मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह गद्दी पे बैठता है। किसकी पे? कोटा की गद्दी पे। मुकुंद सिंह कौन आ गया? मुकुंद सिंह गद्दी पे बैठ गए। इसके शासनकाल की अगर चर्चा करें तो मुकुंद सिंह के शासनकाल की बात आ जाती है। 1648 से 1658 ईस्वी तक शासनकाल किया था। 1648 से 1658 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठते हैं, कोटा की गद्दी पे। और मुकुंद सिंह के शासनकाल में जो भी घटना घटित हुई उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मुकुंद सिंह के शासनकाल में 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध लड़ा गया और इसमें शाही सेना की ओर से जो औरंगजेब के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। कौन? माधो सिंह। ठीक है, तो 1658 ईस्वी की बात करें तो 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध लड़ा गया। धर्मत का युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में जो शाही सेना की तरफ से मुकुंद सिंह लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, शाही सेना की तरफ से लड़ता है। 1658 ईस्वी में मुकुंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में गद्दी पे किशोर सिंह बैठता है। किशोर सिंह आ जाता है। अगला शासक कौन आ गया? किशोर सिंह गद्दी पे बैठता है, कोटा की गद्दी पे। कोटा की गद्दी पे बैठता है। कब से कब तक इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1684 से 1696 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठते हैं। 1684 से 96 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठते हैं, कोटा की गद्दी पे। इसके शासनकाल में की बात करें तो इसके शासनकाल में इसने जो कोटा में किशोर सागर जो तालाब है उसका निर्माण करवाया। किशोर सिंह ने क्या करवाया? कोटा के जो किशोर सागर है, कोटा का जो किशोर सागर है उसका निर्माण करवाया। किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया। कौन? किशोर सागर। ठीक है, तो कोटा के जो हाड़ा राजवंश है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला शासक आ जाता है माधो सिंह। माधो सिंह का शासनकाल हुआ था 1631 से 1648 ईस्वी तक। इसके जो पिता के नाम आ जाता है राव रतन सिंह, जो बूंदी के शासक थे, इनके पुत्र थे ये। और 1624 ईस्वी में कोटा की जागीर प्रदान की गई। किसको? माधो सिंह को।
इसके बाद में गद्दी पे बैठता है मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह 1648 से 1658 ईस्वी तक गद्दी पे बैठता है। और इसके शासनकाल की बात करें तो 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध लड़ा जाता है और जो धर्मत के युद्ध में शाही सेना की तरफ से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद में गद्दी पे कौन आ जाता है कोटा की पे? किशोर सिंह। किशोर सिंह का शासनकाल की अगर चर्चा करें तो 1684 से 1696 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठते हैं। इसी ने इसके शासनकाल में किशोर सिंह ने कोटा में किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये आपके सामने ये आ जाते हैं शासक। इनके बाद में किशोर सिंह के बाद में अगला शासक आ जाता है राम सिंह। राम सिंह के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो राम सिंह को हम पढ़ने वाले हैं। जो अगला शासक आ गया कौन? राम सिंह। राम सिंह कोटा की गद्दी पे बैठता है राम सिंह। और ये कोटा के जो हाड़ा राजवंश है उनका अगला शासक आ जाता है। इसके शासनकाल की अगर बात करें तो इसके शासनकाल की बात करें राम सिंह के शासनकाल की तो 1696 से 1707 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। 1696 से 1707 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठते हैं। किसकी गद्दी पे? कोटा की हाड़ा राजवंश की गद्दी पे बैठते हैं। और ये शासक बनने के बाद में इसके शासनकाल की बात करें तो औरंगजेब के पुत्रों के इसके शासनकाल के समय औरंगजेब के जो पुत्र थे उनमें उनके मध्य जो उत्तराधिकारी युद्ध या संघर्ष जो छिड़ गया था उसमें राम सिंह आजम की ओर से लड़ता हुआ जो जाजव का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में मारा जाता है। किसकी तरफ से? आजम की तरफ से। ठीक है, राम सिंह आजम की तरफ से लड़ता है। ये कौन था? तो औरंगजेब के पुत्र थे। इनमें उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ गया था और इस युद्ध में इस संघर्ष में राम सिंह आजम की तरफ से जो कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? जाजव का युद्ध लड़ा जाता है। कौन सा? जाजव का युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध में जो ये मारा जाता है कौन? राम सिंह। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में गद्दी पे बैठ जाता है भीम सिंह। भीम सिंह आ जाता है कोटा की गद्दी पे। कौन आ गया? भीम सिंह। भीम सिंह गद्दी पे बैठने के बाद में इसके शासनकाल की अगर चर्चा करें तो इसका शासनकाल 1707 से 1720 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। 1707 से 1720 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठते हैं। कोटा की हाड़ा राजवंश की अगले शासक आ जाते हैं और इसकी गद्दी पे बैठते हैं। भीम सिंह के शासनकाल में क्या घटना घटित हुई, जो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके शासनकाल की बात करें तो ये कृष्ण भगवान से या कृष्ण भक्ति से प्रभावित थे। कृष्ण भगवान की भक्ति से प्रभाव में आकर इसने अपना नाम कृष्ण दास रख दिया। पहली बात तो ये कृष्ण भक्ति से प्रभावित हुए। किसकी भक्ति से? कृष्ण भक्ति से। कृष्ण भक्ति के प्रभाव में आकर इसने क्या किया? जो अपना नाम क्या रखा? इसने अपना नाम रख दिया कृष्णदास। कृष्णदास अपना नाम रख दिया। ठीक है, पहली चर्चा तो इसके नाम की आ जाती है। कृष्ण भक्ति के प्रभाव में आके इसने अपना नाम कृष्णदास रख दिया। और इसके बाद में कोटा का नाम नंदग्राम रख दिया। इसने क्या किया? कोटा का नाम क्या रख दिया? नंदग्राम। कोटा का नाम नंदग्राम कोटा का नाम रख दिया। किसने? भीम सिंह ने। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करें नंदग्राम, इसने कोटा का नाम रख दिया। और फिर इसके शासनकाल की बात करें तो इसने 12 में जो सांवरिया जी का मंदिर है उसका निर्माण करवाया इसके द्वारा। 12 जो जिला है राजस्थान में 12 जिला है। 12 में किसमें? 12 में जो सांवलिया जी का मंदिर है उसका निर्माण करवाया किसने? भीम सिंह ने। ठीक है, तो इस मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? भीम सिंह ने। राम सिंह की चर्चा करें तो शासनकाल पूछ लिया जाता है तो 1696 से 1707 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। बात करें इसके शासनकाल में क्या घटना घटित हुई तो औरंगजेब के जो पुत्र थे उनके मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ जाता है। इसमें आजम की तरफ से है जो ये भाग लेता है इस युद्ध में। और जाजव का जो युद्ध लड़ा जाता है उसमें ये मारा जाता है। कौन? राम सिंह। इसके बाद में कोटा की गद्दी पे कौन आ गया? भीम सिंह। भीम सिंह का शासनकाल हुआ था 1707 से 1720 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसके शासनकाल की बात करें तो ये जो भीम सिंह है ये कृष्ण भक्ति
के प्रभाव में आकर अपना नाम कृष्णदास रख लेता है और कोटा का नाम नंदग्राम रख देता है। और इसने 12 में सांवलिया जी के मंदिर का निर्माण करवाया, किसने? भीम सिंह ने। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला जो शासक आ जाता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप है आपके पास उसमें शेयर कीजिएगा, तो हमें अच्छा लगेगा। और ज्यादा से ज्यादा दोस्त जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, मेरे भाई और बहन जुड़ के इस क्लास का फायदा उठाइएगा। ठीक है, तो भीम सिंह के बाद में गद्दी पे कौन आ जाता है? शत्रु साल अगला शासक आ जाता है। शत्रु साल अगला शासक आ गया, ये गद्दी पे बैठ जाता है। गद्दी पे बैठता है कब से कब तक? तो 1756 से 1764 ईस्वी तक गद्दी पे बैठता है। 1756 से 1764 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठता है। ठीक है, ये गद्दी पे बैठ जाता है कब से कब तक? तो 1756 से 1764 ईस्वी तक गद्दी पे बैठता है। कौन? शत्रु साल। इसके शासनकाल की अगर बात करें तो इसके समय में जो झाला जालिम सिंह थे, उसने 1761 ईस्वी में बटवाड़ा के युद्ध में जयपुर नरेश माधो सिंह की सेना को पराजित किया था। ठीक है, किसने किया था? झाला जालिम सिंह ने। इसके शासनकाल की बात करें तो एक नाम आ जाता है झाला जालिम सिंह। और झाला जालिम सिंह ने क्या किया? 1761 ईस्वी की अगर बात करें तो 1761 ईस्वी की बात करें तो 1761 ईस्वी में इसने क्या किया? बटवाड़ा के युद्ध में, जो कौन सा युद्ध लड़ा गया? बटवाड़ा का युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में जयपुर नरेश, कौन? जयपुर नरेश, और जयपुर नरेश का नाम आ जाता है उस जयपुर नरेश माधो सिंह है, जो जयपुर नरेश माधो सिंह की सेना को पराजित कर देता है। जयपुर नरेश का क्या नाम आ जाता है? माधो सिंह। और माधो सिंह की सेना को क्या कर देता है? ये पराजित कर देता है। ठीक है दोस्तों, किसके युद्ध में? बटवाड़ा के युद्ध में। कब लड़ा जाता है? ये लड़ा जाता है 1761 ईस्वी में। इसके बाद में चर्चा करें, इसके बाद में अगर चर्चा करें तो अगला शासक आ जाता है उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह कोटा की गद्दी पे बैठता है। कौन? उम्मेद सिंह गद्दी पे बैठ जाता है। इसके शासनकाल की अगर बात करें तो शासनकाल आ जाता है 1770 से 1819 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। 1770 से 1819 तक। ठीक है, 1770 से 1819 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। इसके शासनकाल की अगर बात करें, जो घटना घटित हुई उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो उम्मेद सिंह के शासनकाल में 26 दिसंबर 1817 ईस्वी की बात करें, कब की? 26 दिसंबर 1817 ईस्वी की बात करें तो 1817 ईस्वी में इसने अंग्रेजों से संधि कर अधीनता स्वीकार कर ली थी। किससे? अंग्रेजों से जो संधि करके अधीनता स्वीकार कर ली थी, अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, किसने? उम्मेद सिंह की बात यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में गद्दी पे कौन बैठता है? किशोर सिंह सेकंड गद्दी पे बैठ जाता है। कौन आ गया? किशोर सिंह सेकंड, द्वितीय जिसे कह सकते हैं। ठीक है, किशोर सिंह द्वितीय गद्दी पे बैठता कब से कब तक? 1819 से 1827 ईस्वी तक। 1819 से 1827 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठते हैं। इसके शासनकाल की बात करें तो इसने क्या किया कि 1821 ईस्वी में जो इसके शासनकाल में युद्ध लड़ा जाता है, कौन सा? और वो लड़ा जाता है 1821 में मांगरोल का युद्ध। और मांगरोल का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? किशोर सिंह के शासनकाल में हुआ है। मांगरोल का युद्ध कब लड़ा गया? 1800 ये लड़ा जाता है 1821 ईस्वी में। ठीक है, कब लड़ा जाता है? 1821 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा जाता है, मांगरोल का युद्ध। किशोर सिंह द्वितीय के शासनकाल की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करें कोटा का जो अंतिम शासक आ जाता है उसका नाम आ जाता है भीम सिंह द्वितीय लास्ट शासक है। कोटा का अंतिम जो शासक आ जाता है, कौन? भीम सिंह सेकंड की हम चर्चा करते हैं। लास्ट शासक या जो कोटा का जो अंतिम शासक के बारे में पूछ लिया जाता है तो उसका नाम आ जाता है क्या? भीम सिंह सेकंड। ठीक है,
तो शत्रु साल गद्दी पे बैठ जाता है अगला शासक है। 1756 से 1764 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ। ठीक है, झाला, इसके शासनकाल की बात करें तो झाला जालिम सिंह ने 1761 ईस्वी में भटवाड़ा के युद्ध में जयपुर नरेश माधव सिंह को पराजित किया था। ठीक है, और बात करें उम्मेद सिंह गद्दी पे बैठता है 1770 से 1819 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ। और इसने क्या किया, 26 दिसंबर 1817 ईस्वी में इसने अंग्रेजों की से संधि करके उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, इसके बाद में गद्दी पे बैठ गया कौन, किशोर सिंह द्वितीय। 1819 से 1827 ईस्वी तक गद्दी पे बैठता है कौन, किशोर सिंह द्वितीय। इसके शासनकाल की बात करें तो मांगरोल का युद्ध लड़ा जाता है इसके शासनकाल में 1821 ईस्वी में। बात करें कोटा का जो अंतिम शासक आ जाता है उसका नाम आ जाता है भीम सिंह द्वितीय। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं, ये आपका जो कोटा का हाड़ा राजवंश है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब चर्चा करते हैं जो झालावाड़ का जो वंश है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो झालावाड़ की चर्चा करते हैं। झालावाड़ राज्य, ठीक है, झालावाड़ राज्य को हम पढ़ते हैं और झालावाड़ राज्य में जो हाड़ा राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया। सबसे पहले बात करें 1833 ईस्वी की। 1833 ईस्वी में माधो सिंह का पुत्र मदन सिंह झाला कोटा राज्य का जो फौजदार नियुक्त किया जाता है। कब, 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में की बात करें तो 1833 ईस्वी में माधो सिंह को क्या किया, इसको फौजदार नियुक्त कर दिया जाता है 1833 ईस्वी में। किसके द्वारा, माधो सिंह के पुत्र और झाला मदन सिंह झाला को। ठीक है, माधो सिंह का पुत्र के कौन आ जाता है, मदन सिंह झाला। ठीक है, मदन सिंह झाला को क्या कर दिया, यहाँ फौजदार नियुक्त किया जाता है कोटा में। ठीक है, इसके बाद में मदन सिंह झाला गद्दी पे बैठता है। अगला जो फर्स्ट नंबर पे शासक आ जाता है कौन आ जाता है, मदन सिंह झाला यहाँ पे है जो इस जो हाड़ा राजवंश की नींव रखता है, किसमें है, जो यहाँ पे झालावाड़ में। ठीक है, 1837 ईस्वी की बात करें तो 1837 ईस्वी में इसने क्या किया, झालावाड़ राज्य की स्थापना की। ठीक है, झालावाड़ राज्य की क्या की, इसने स्थापना की 1837 में। स्थापना की किसकी, झालावाड़ की बात कर रहे हैं। झालावाड़ की स्थापना किसने की, मदन सिंह झाला ने 1837 ईस्वी में। इसके पिता का नाम आ जाता है माधो सिंह। ठीक है, जो बूंदी से इनका संबंध आ जाता है। एक और बात करें, इसके बाद में 1838 की बात करें तो 1838 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने भीलवाड़ा राज्य को मान्यता दे दी थी। ठीक है, एक साल बाद में 1838 ईस्वी में जो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो इस राज्य को जो मान्यता दे दी। ठीक है, राज्य की मान्यता घोषित कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद में चर्चा करें तो इस प्रकार झालावाड़ जो राज्य है वो राजस्थान का नवीनतम रियासत मानी जाती है। पहली बात तो क्या, राजस्थान की नवीनतम रियासत कौन सी है, झालावाड़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। सबसे नवीनतम राजस्थान की रियासत कौन सी आ गई, झालावाड़। एक और बात की जाती है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत भी यही कहलाती है, कौन सी, झालावाड़। तो झालावाड़ से संबंधित आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि झालावाड़ राज्य में की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मदन सिंह झाला के द्वारा 1837 ईस्वी में इस राज्य की स्थापना की जाती है। और 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने इन्हें मान्यता दे दी जाती है। और राजस्थान की नवीनतम रियासत कौन सी है, तो झालावाड़ हो जाती है। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित रियासत कौन सी है, तो झालावाड़ आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको जो कोटा का हाड़ा राजवंश है और झालावाड़ का जो हाड़ा राजवंश है उससे संबंधित आपको पसंद समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उसमें सेंड कीजिएगा। और धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।